अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद सैफ यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि वो क्या है। देखें, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 12x+11 ओवर x-1, x-2 और x-3। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। नीचे जो पावर है वो हमारे पास 3 बनती है। कैसे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे पावर 3 बनती है। ऊपर पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है, तो ये हमारे पास कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट 3x² माइनस 12x+11 डिवाइडेड बाय x-1, x-2, x-3। क्योंकि ये तीनों ही नीचे जो वैल्यू हैं ये हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-2 प्लस c ओवर x-3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय x-1, x-2, x-3। ठीक है, जब हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे है, ये साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आनी है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास ओनली 3x² माइनस 12x+11। ठीक है, ये बच जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचेगा? a ओवर x-1 मल्टीप्लाई x-1, x-2, x-3 प्लस b ओवर x-2 मल्टीप्लाई बाय x-1, x-2, x-3। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ओवर x-3 मल्टीप्लाई x-1, x-2 और x-3। इसके साथ हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, तो सॉरी, इधर x-1 के साथ x-1 कैंसिल, x-2 के साथ x-2 कैंसिल, x-3 के साथ x-3 कैंसिल। अब बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच गई? बाकी हमारे पास क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच गया 3x² माइनस 12x+11 इक्वल टू a इंटू x-2, x-3। ठीक है, प्लस b, b के साथ क्या बच गया? x-1, x-3 प्लस c, c के साथ क्या बच गया? x-1, x-2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों ही लीनियर फैक्टर हैं तो बारी बारी इनको जीरो को इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करेंगे? पुट x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? +1। ठीक है, इसको, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली इसको इक्वेशन नंबर
2 का नाम दे दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो 3x² की जगह पे 1 माइनस 12 x की जगह पे 1 प्लस 11 इक्वल टू a, x की जगह पे 1 x की जगह पे 1 प्लस b, x की जगह पे 1 और साथ x माइनस 3 प्लस c, x की जगह पे 1, सॉरी ये x की जगह पे 1 माइनस 2, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 3 बन जाएगा माइनस 12 प्लस 11 इक्वल टू a, माइनस 2 में से प्लस का 1 चला गया, माइनस 1 बच गया, माइनस 3 में से प्लस का 1 चला गया, माइनस 2 बच गया। अब ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, 11 और 3 14, 14 में से 12 चले गए, बाकी कितना बच गया, 2। इस साइड पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना बन जाएगा, 2a। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें a की चाहिए, ये 2 है, ये डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a, ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी तरह अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको हम पुट कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। वो हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। इसमें अब हमने पुट कर देनी है। क्या पुट करना है, x की जगह पे 2, 3 x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 उसका स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 11 इक्वल टू a, x की जगह पे 2 और ये भी 2 है, 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होता है 4, 4 ने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12 2 24, ठीक है, प्लस 11 इक्वल टू ये वाली टर्म जो है ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है ये आपके पास बाकी बच जाएगी, b 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 1 माइनस 3 में से 2 चला गया, बाकी कितना बच गया, माइनस 1 प्लस c, ये जो 2 और माइनस 2 ये इसको भी 0 कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ओनली ये वाली वैल्यू बच गई। अब 12 और 12 कितने होते हैं, 24 और एक ये एक कम है तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएंगे और माइनस के 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। अब देखें 24 में से 23 चले गए, बाकी कितना बच गया, माइनस 1 इक्वल टू क्या है, माइनस b, माइनस के साथ माइनस कैंसल, बाकी कितना बच गया, 1, किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब जो तीसरा लीनियर फैक्टर है उसको हम पुट करेंगे। वो क्या था हमारे पास,
पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है इसको हमने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, उसके अंदर हम डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं कि 3x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12x की जगह पे 3, ठीक है, प्लस 11 इक्वल टू a। अब x की जगह पे क्या पुट करना है हमने 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, माइनस 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 36, प्लस 11 इक्वल टू, ये वाली टर्म जो है ये भी क्या हो जाएगी 0, और ये वाली टर्म b वाली ये भी 0। बाकी कौन सी बचनी है c वाली। c वाली में क्या है 3 में से 1 चला गया, बाकी कितना बच गया 2, 3 में से -2 चले गए, बाकी कितना बच गया 1। 27 भी प्लस के हैं, 11 भी प्लस के हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 38 माइनस 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c। कितना बच गया 2 इक्वल टू 2c। हमें किसकी वैल्यू चाहिए c की, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है, a की, b की, c की। इन तीनों की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या थी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू, अब a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, x माइनस 1, b की वैल्यू वो भी 1, c की वैल्यू वो भी 1। यही हमारा आंसर है।